हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। इसमें ये कार्टेशियन प्लेन है जिसको हम कार्तीय तल कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0 होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस प्लेन को 4 वर्गों में बांटता है, जिसको हम कहते हैं प्रथम पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा कि हम एक कार्तीय तल है जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0,0। इसको 4 वर्गों में 4 बांटा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत है? जिसको हिंदी में प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद कहा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यानी ये कहीं पर यदि 3,4 है तो इसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। इंग्लिश में कहें तो इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। यदि कहीं पर 4,6 है तो आपसे पूछेंगे इसमें भुज क्या है? 4 और कोटि कितना है? 6। किसी को कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, पहला वाला हमेशा क्या होता है? एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है? वाई होता है। यदि हम चिन्ह लिखते हैं तो पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला क्या होगा? वाई होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है? प्लस होता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ऊपर जाएंगे तो वो भी क्या होता है? प्लस होता है। नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। लेफ्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा कि देखिए, समझिए, इसका जो चिन्ह होता है वो प्लस कोमा प्लस का है। एक्स क्या है? प्लस में और वाई क्या है? प्लस। इसमें आइए, एक्स क्या है? माइनस और वाई क्या है? प्लस। इसमें आइए, एक्स क्या है और वाई क्या है? इसमें आइए, एक्स क्या है? प्लस और वाई क्या है? माइनस। हम आपसे पूछेंगे कि प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। सेकेंड का क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड का क्या होता है? माइनस माइनस। और फोर्थ का क्या होता है? प्लस माइनस। क्या किसी को कोई दिक्कत? यदि हम आपसे पूछ दे सपोज दैट कि +4, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, वो आप देखिएगा प्लस माइनस किसमें होता है? फोर्थ में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि कहीं पर आपको -2, -3 लिखा हुआ है तो आप देखिएगा दोनों माइनस कहाँ होता है? थर्ड में या थर्ड क्वाड्रेंट में है। समझिएगा ध्यान से। यदि कहीं पर 3, +2 है, यह किस क्वाड्रेंट में होगा? प्रथम पाद में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बात सबको समझ में आया? हम समझ गए कि प्लस प्लस कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि +6, +2 किस चतुर्थांश में होगा? तो आप बोलिएगा प्रथम में। क्या सबको समझ में आया? क्या किसी को कोई दिक्कत? एक बात और है, एक्स अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। हमने क्या कहा? मेरी बातों को समझिए। x अक्ष पर y 0 होगा और y अक्ष पर x 0 होगा। समझिए, यदि पूछा कोई 6, 0, हम क्या बोले? x पर क्या 0 रहेगा? y। यदि y 0 है तो कहाँ होगा? x अक्ष पर। यदि x 0 है तो कहाँ होगा? y अक्ष पर। उल्टा याद रखिएगा। यदि y 0 है तो कहाँ होगा? x अक्ष पर। यदि x 0 है तो कहाँ होगा? y अक्ष पर। तो बताइए ये कहाँ होगा? x अक्ष पर। ये बताइए कहाँ होगा? y अक्ष पर। बताइए ये कहाँ होगा? +2, -3 कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? हम बारी बारी से सबसे यदि पूछेंगे सब जवाब दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? संजना दीदी बताइएगा
+3, +2 कहाँ होगा? बहुत सुंदर। अब बताइएगा सुमन, -2, -3 कहाँ होगा? -2, -3। देखिए -2, -3 कहाँ होगा? थर्ड में। वेरी गुड। बैठिए, बताइएगा ना, +6, +2 कहाँ होगा? बहुत सुंदर। बैठिए बेबी, बताइएगा -2, 0 कहाँ होगा? बहुत सुंदर। बैठिए, हमने आपको बताया कि y 0 होगा तो x पर और x 0 होगा तो दीदी दीपाली बताइएगा 3, 3 कहाँ होगा? बहुत सुंदर। बैठिए अमृता, बताइएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, सुंदर। बताइएगा सृष्टि, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, अब बताइएगा सुतल वाला रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। बहुत सुंदर। बैठिए, बताइएगा उत्तल ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। बैठिए, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है उसको क्या कहते हैं? जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। बहुत सुंदर। बैठिए, बताइएगा कितना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, बताइएगा आरी, मूल बिंदु का निर्देशांक। बहुत सुंदर। बैठिए, 3, 0 कहाँ होगा? 3, 0 वाई पर होगा, एक्स पर होगा। अब बताइएगा 0, 2 कहाँ होगा? 0, 2 वाई पर। बहुत सुंदर। बैठिए, अब बताइएगा -2, +3 कहाँ होगा? -2, +3। -2, +3 कहाँ होगा? फोर्थ में होगा, सेकेंड में होगा। माइनस प्लस कहाँ है? बैठिए, अब बताइएगा सूरज, यदि 3, यहाँ पे 4 है तो इसमें भुज कितना है? भुज कितना है? 3। बहुत सुंदर। बैठिए, अब बताइएगा शुभम, कोटि कितना है? 3, 4 में कोटि कितना है? बहुत सुंदर। बैठिए, अब आपको पता है कि पहला वाला यानी एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए यदि कहे उससे पहले एक बात देखिएगा, ऐसे है और ऐसे है, यहाँ पर पॉइंट्स ए है। बोलेगा इसका निर्देशांक लिखने के लिए तो पहले हमेशा एक्स वाला होता है, बाद में क्या होता है? वाई वाला होता है। एक्स कितना है? 3, वाई कितना है? 2। इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? 3, 2। किसी को कोई दिक्कत? फिर अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ऐसे है और ऐसे है, यहाँ पर पॉइंट्स भी है। इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? पहले क्या होगा? एक्स वाला, एक्स -3 और वाई कितना है? -6। क्या किसी को कोई दिक्कत? जब बउआ यदि बोले हमको कि 4, 2 का ग्राफ प्लॉट करना है तो 4 कहाँ? यहाँ, और 2 कहाँ बउआ? यहाँ। यानी इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो ये हो जाएगा ना। क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में बात आया? अब बात बताइएगा कि हम कार्तीय तल पर निर्देशांक प्लॉट करना हम सीख गए, ग्राफ प्लॉट करना हम सीख गए। अब बारी है दोनों की बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए कि हम कार्तीय तल पर बैठे हुए, हम और सृष्टि दीदी बैठी हुई है, हम यहाँ है और सृष्टि दीदी यहाँ है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है। पूछेंगे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और सृष्टि यहाँ बैठी हुई है, तो दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज करते हैं। दूरी निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र कितना होता है पता है आपको? दूरी सूत्र जानते हैं क्या होता है? दूरी सूत्र जो होता है वो होता है √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र क्या होता है? बोलिएगा √, बोलिए x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। फिर से बोलिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √। फिर से बोलिए, क्या सबको याद हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र जो होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या सबको याद हो गया? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर से बताइए। रूट अंडर चलिए अब सोनू और सृष्टि के बीच की दूरी निकालते हैं। या सोनू का निर्देशांक ध्यान दीजिएगा कितना है, -3, -1 और सृष्टि का निर्देशांक कितना है 3, 2। मान लीजिए आप किसी को भी x1 और किसी को भी y1 और किसी को x2 और किसी को y2 मान सकते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। हम आपसे पूछना चाहते हैं बेबी x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है और y2 कितना है। क्या इस सब वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा? क्या किसी को कोई दिक्कत होगा? हम 2 मिनट का समय देते हैं, इसको पुट कीजिए और इसका आंसर